Today I am going to discuss about the next part of this computer series. Okay. जो इससे पहले जो मैंने जितने भी लेक्चर इसके कंप्यूटर के रिलेटेड डाले हैं, अभी तक जिस भी बच्चे ने मतलब कि नहीं देखे हैं, अब जाके एक बार चेक कीजिए और देखें. ओके. और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिए. चलो, हमारे पास अटैक था. ओके. अटैक कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के. वन इज़ द पैसिव अटैक एंड सेकंड वन इज़ द एक्टिव अटैक. याद रखना पैसिव अटैक क्या है और एक्टिव अटैक क्या है, इसके बारे में हम बात करें. देखो, पैसिव अटैक में कौन कौन सा आता है. हमारे पास यूएस ड्रॉपिंग और ट्रैफिक एनालिसिस. याद रखना, जो पैसिव अटैक होता है इसमें 2 चीज़ें होती है. एक आते हैं हमारे पास यूएस ड्रॉपिंग और सेकंड वन इज़ ट्रैफिक एनालिसिस. और एक्टिव अटैक में कौन कौन से आता है? मैस्करेड, रिप्ले, मैसेज मॉडिफिकेशन और डिनायल ऑफ सर्विस. ओके. तो पैसिव अटैक में कौन कौन से आता है आपके पास? यूएस ड्रॉपिंग और ट्रैफिक एनालिसिस. ये नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज़ द पैसिव अटैक. क्या होता है ये पैसिव अटैक? मॉनिटर अनइनक्रिप्टेड ट्रैफिक. जो हमारे पास पैसिव अटैक होता है ये क्या करता है? ये अनक्रिप्टेड जो ट्रैफिक होता है उसको मॉनिटर करता है. ये पैसिव अटैक्स मॉनिटर अनक्रिप्टेड ट्रैफिक एंड लुक्स फॉर क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड. और क्या देखता है कि जो भी क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड को देखता है एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. और ये क्या स्टील करता है? जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसको चुरा लेता है. दैट कैन बी यूज इन अदर टाइप्स ऑफ अटैक. पैसिव अटैक्स इंक्लूड ट्रैफिक एनालिसिस होता है इसमें. मॉनिटरी ऑफ अनप्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन, जो भी अनप्रोटेक्ट कम्युनिकेशन होता है वो होता है इसमें. डिक्रिप्टिंग वीकली अनक्रिप्टेड जो ट्रैफिक होती है एंड कैप्चरिंग ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन सच. और ये क्या करता है? जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है ओके उसको ले लेता है, चाहे पासवर्ड्स हो. पैसिव अटैक्स रिजल्ट इन डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन और डेटा फाइल. ये क्या करता है? जो भी इन्फॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज करता है या इन्फॉर्मेशन या डेटा फाइल. और क्या करता है? ये अटैक करता है बिना यूज़र के कंसेंट और बिना यूज़र के नॉलेज के बगैर. ये क्या करता है? सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टील करता है. ओके. इसको कहा जाता है पैसिव अटैक. एक्टिव अटैक में क्या होती है? इन एन एक्टिव अटैक द अटैकर ट्राइज टू बाईपास आर ब्रेक इनटू उसके बाद सिक्योर सिस्टम. मतलब कि ये क्या करता है? जो भी पासपोर्ट या जो भी सिक्योर सिस्टम होता है उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है. दिस कैन बी डन थ्रू किससे होता है? स्टील से होता है, वायरस से होता है, वर्म से होता है या ट्रोजन हॉर्सेस से होता है. एक्टिव अटैक्स इंक्लूड अटेम्प्ट टू सर्कमवेंट और ब्रेक प्रोटेक्शन फीचर्स टू इंट्रोड्यूस मलेशियस कोड. ये क्या करता है? मलेशियस कोड को इंट्रोड्यूस करता है और यहाँ पे जो भी डेटा होता है उसको चेंज कर लेता है. याद रखना. एंड टू स्टील और मॉडिफाई इन्फॉर्मेशन. और जो भी या तो स्टील करता है या तो जो भी इन्फॉर्मेशन उसको मॉडिफाई करता है. लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती. यहाँ पे मॉडिफाई वाला नहीं होता. यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव ऑब्जर्वर क्या करता है? वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले लेता है. ओके. और यहाँ पे उस चीज़ को क्या करता है? डेटा को चेंज किया जाता है और मॉडिफाई किया जाता है. ओके. दिस अटैक्स और माउंटेड अगेंस्ट ए नेटवर्क बैकबोन. ओके. ये नेटवर्क बैकबोन के अगेंस्ट है. एक्सप्लॉइट इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट किया जाता है इन ट्रांजिस्ट इलेक्ट्रॉनिकली पेनिट्रेट एन एनक्लेव और अटैक एन unauthorized or attack an authorized remote user during an attempt to connect to an enclave. Active attacks result in disclosure और dissemination of data file. ये क्या करता है? ये जो भी डिस्क्लोजर या डिसमिनेशन होता है किसका? डेटा फाइल का. और डिनाइल ऑफ सर्विस और मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा. इसमें क्या होता है? डेटा को स्टील किया जाता है और मॉडिफाई किया जाता है. ओके. डेटा को चाहे वायरस हो, ट्रोजन हॉर्स हो या स्टील्स वगैरह, ये सारा इसमें इन्वॉल्व होता है. ओके. आई होप एवरीबॉडी कैन नो मोटोज नेक्स्ट. अब हमारे पास पैसिव अटैक्स फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. जो हमारे पास पैसिव अटैक था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ द यूएस ड्रॉपिंग. कौन सा? यूएस ड्रॉपिंग. एंड सेकंड वन इज़ द ट्रैफिक एनालिसिस. यूएस ड्रॉपिंग क्या है? ये पैसिव अटैक का टाइप्स है. यूएस ड्रॉपिंग इज़ एन अनऑथराइज रियल टाइम इंटरसेप्शन ऑफ ए प्राइवेट कम्युनिकेशन. देखो, यूएस ड्रॉपिंग का मतलब क्या? आगे जो भी अनऑथराइज है ओके रियल टाइम जो इंटरसेप्शन है, जो भी प्राइवेट कम्युनिकेशन होती है उसमें क्या करता है? ये अनऑथराइज चीज़ों को एक्सेस कर लेता है. जैसे सच एज फ़ोन कॉल्स. अगर किसी की जो भी प्राइवेट फ़ोन कॉल होती है उसको एक्सेस कर लेता है. इंस्टेंट मैसेजेस आ गया, वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया या फैक्स ट्रांसमिशन. द टर्म यूएस ड्राइव्स फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ एक्चुअली स्टैंडिंग अंडर द यूज़ ऑफ ए हाउस. मतलब कि जो भी चीज़ें होती है घर के अंदर उसको ये क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है, ले लेता है. ठीक है. ऑफ ए हाउस लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन इनसाइड. ओके. तो यूएस ड्रॉपिंग का मीनिंग यही है. यूएस ड्रॉपिंग इज़ द अनऑथराइज रियल टाइम इंटरसेप्शन ऑफ ए प्राइवेट कम्युनिकेशन. जो भी प्राइवेट कम्युनिकेशन है उसको ये क्या करता है? स्टील कर लेता है. जैसे फ़ोन कॉल आ गया, इंस्टेंट मैसेज आ गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस आ गया और फैक्स ट्रांसमिशन आ गया. द टर्म यूएस ड्राइव्स फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ एक्चुअली स्टैंडिंग अंडर द ईव्स ऑफ ए हाउस. ओके. जो भी घर के अंदर क्या जो भी एक्चुअली में चल रहा होता है. ओके. लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन इनसाइड.
अब है उसके बाद अगर ट्रैफिक एनालिसिस क्या आ गया, ट्रैफिक एनालिसिस इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटरफ्रेंस अटैक। ये एक स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटरफ्रेंस अटैक है, टेक्निक दैट लुक्स एट कम्युनिकेशन पैटर्न बिटवीन एंटिटीज़ इन ए सिस्टम, मतलब कि एंटिटीज़ के बीच में है, मतलब सिस्टम में क्या चल रहा है। ओके, ट्रैफिक एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरसेप्टिंग एंड एग्जामिनिंग मैसेज। ये क्या करता है, इंटरसेप्ट भी करता है और एग्जामिन भी करता है, ठीक है, उस मैसेज की जांच भी करता है इन ऑर्डर टू डिड्यूस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैटर्न इन कम्युनिकेशन, मतलब कि वो जो कम्युनिकेशन है वहाँ से क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को भी ले लेता है। ओके, तो ये दो किस्म की है हमारे पास, यूएस ड्रॉपिंग और ट्रैफिक एनालिसिस, ये दिस बोथ ऑफ दिस आर द पैसिव अटैक। नेक्स्ट वन एक्टिव अटैक, 4 किस्म की होती है, याद रखनी इंपॉर्टेंट है। मैस्करेड अटैक, ये मैस्करेड अटैक इज़ एन अटैक दैट यूज ए फेक आइडेंटिटी। देखो मैस्करेड में क्या होता है, जो भी आइडेंटिटी है, जो भी आपकी पहचान है, उसको फेक आइडेंटिटी देता है, सच एज नेटवर्क। ओके ओके, इज़ एन अटैक दैट यूज ए फेक आइडेंटिटी सच एज नेटवर्क आइडेंटिटी, जैसे नेटवर्क की आइडेंटिटी है, टू गैन अनऑथराइज एक्सेस टू पर्सनल कंप्यूटर, मतलब कि जो अनऑथराइज एक्सेस होता है पर्सनल कंप्यूटर को, उसको गैन कर लेता है। इन्फॉर्मेशन थ्रू लेजिटिमेट एक्सेस आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि वो क्या करता है, आपने एक फेक आइडेंटिटी लेकर जो भी अनऑथराइज चीज़ें होता है उसको ऑथराइज कर लेता है, उसको एक्सेस कर देता है, वहाँ से डेटा चुरा लेता है। ओके, और मॉडिफाई कर लेता है। मैस्करेड अटैक में क्या होता है, मैस्करेड अटैक इज ए अटैक दैट यूज ए फेक आइडेंटिटी। ओके, जो क्या करता है, ये फेक आइडेंटिटी का यूज़ करता है, याद रखना फेक आइडेंटिटी यूज़ किस में होती है, मैस्करेड में। ओके, जैसे नेटवर्क आइडेंटिटी, टू गैन अनऑथराइज एक्सेस टू पर्सनल कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन थ्रू लेजिटिमेट एक्सेस आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज़ रीप्ले अटैक। रीप्ले का अटैक क्या है, ये रीप्ले अटैक आल्सो नोन एज प्ले बैक अटैक। रीप्ले अटैक को दूसरा नाम क्या है, प्ले बैक अटैक इज़ ए फॉर्म ऑफ नेटवर्क अटैक। ये भी एक क्या है, मतलब कि जो हमारे पास है कौन सा, रिप्ले अटैक, जिसको कहा जाता है प्ले बैक अटैक, ये भी एक किस्म का नेटवर्क अटैक है। नेटवर्क अटैक इन विच वैलिड डेटा ट्रांसमिशन इज़ मैलिशली और फ्रॉडलेंटली रिपीटेड और डिलीट। इसमें क्या होता है, जो भी वैलिड डेटा होता है, ओके, उसको डिले किया जाता है। ट्रांसमिशन इज़ मैलिशियसली और फ्रॉडलेंटली रिपीटेड और डिले, उसको बार बार रिपीट किया जाता है और क्या किया जाता है, उसको डिले किया जाता है। ओके, उसमें बहुत सारे जो भी मैलिशियस जो चीज़ें होती है, वायरस वॉर्म्स, उसके ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है, और उसको बार बार वो चीज़ें बार बार आती है और उसको डिले कर देता है। ओके, तो ये आगे रिप्ले अटैक या इसको कहा जाता है प्ले बैक अटैक। ओके, ये फॉर्म ऑफ नेटवर्क अटैक है। इसमें जो भी वैलिड डेटा ट्रांसमिशन होता है इज़ मलिशियसली, ठीक है, जैसे मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है ना, मलेशियस वगैरह, ठीक है, मॉलवेयर वगैरह, वो अटैक कर लेता है, और फ्रॉडलेंटली रिपीटेड और डिलीट। मैसेज मॉडिफिकेशन अटैक क्या है, मैसेज मॉडिफिकेशन अटैक, इन्हें मैसेज मॉडिफिकेशन अटैक एंड इंट्रूडर ऑल्टर्स पैकेट हेडर एड्रेस टू डायरेक्ट ही मैसेज। इसमें क्या होता है, जो मैसेज मॉडिफिकेशन अटैक में क्या होता है, इन मैसेज मॉडिफिकेशन अटैक एंड इंट्रूडर, जो भी मतलब इंट्रूडर होता है, जो उसके मतलब सिस्टम के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, मतलब एंटर करता है ना, जो भी सिस्टम के अंदर क्या करता है, एंटर करने की कोशिश करता है या एंटर हो जाता है, वो क्या करता है, जो पैकेट हेडर एड्रेस होता है उसको एंटर कर देता है टू डायरेक्ट ए मैसेज टू डिफरेंट डेस्टिनेशन, और ये क्या करता है, जो मैसेज होता है उसको अलग अलग डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, और मॉडिफाई द डेटा ऑन ए टारगेट मशीन, और जो भी टारगेट मशीन में जो भी डेटा होता है उसको मॉडिफाई कर देता है। तो इन्हें मैसेज मॉडिफिकेशन अटैक में क्या होता है, एंड इंट्रूडर्स अटैक पैकेट हेडर एड्रेस, जो इंट्रूडर होता है वो क्या करता है, किसके ऊपर अटैक करता है, जो पैकेट हेडर अटैक एड्रेस होता है उसके ऊपर, और क्या करता है, डायरेक्ट मैसेज करता है अलग अलग डेस्टिनेशन का, या जो भी डेटा होता है उसको मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट वन इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या है, ये डिनाइल ऑफ सर्विस इज़ एनी टाइप ऑफ अटैक वेयर द अटैकर या हैकर अटेम्प्ट टू प्रिवेंट लेजिटिमेट यूज़र फ्रॉम एक्सेसिंग द सर्विस। तो डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है, ये टाइप ऑफ अटैक है, याद रखना डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है, ये टाइप्स ऑफ अटैक है, जहाँ पे अटैकर जो हैकर होता है अटेम्प्ट करता है प्रिवेंट लेजिटिमेट यूज़र को, जो किसको बचाता है, लेजिटिमेट यूज़र को, किससे, फ्रॉम एक्सेसिंग द सर्विस। याद रखना यहाँ पे जो भी अटैकर या हैकर होता है वो क्या करता है, लेजिटिमेट यूज़र को क्या करता है, बचाता है एक्सेसिंग द सर्विस से। इन DOS डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक द अटैकर यूज़र सेंड एक्सेसिव मैसेज। यहाँ पे क्या होता है, जो अटैकर क्या करता है वो लगातार क्या करता है, यूजली क्या करता है, सेंड करता है एक्सेसिव मैसेज आस्किंग द नेटवर्क और सर्वर टू ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट, और जो भी नेटवर्क या सर्वर होता है उसको कहा, उससे ये रिक्वेस्ट करता है कि भाई इस चीज़ को ऑथेंटिकेट कीजिए, दैट हैव इनवैलिड रिटर्न एड्रेस। ओके, जिसमें जो भी एड्रेस है वो इनवैलिड है।
ओके। तो डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस इज ए टाइप ऑफ अटैक, एक किस्म का अटैक है जहाँ पे अटैकर या हैकर क्या करता है, अटेम्प्ट करता है टू प्रिवेंट लेजिटिमेट यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग द सर्विस। इन डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, द अटैकर यूजर सेंड एक्सेसिव मैसेज, ये एक्सेसिव मैसेज भेजता है आस्किंग द नेटवर्क और सर्विस टू ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट दैट हैव इनवैलिड रिटर्न एंड एड्रेस। नेक्स्ट वन इज टॉप अटैक्स इन नेटवर्क सर्विस। ओके, तो हमारे पास एक्टिव में क्या क्या था, मैस्करेड अटैक, रिप्ले अटैक, उसके बाद मैसेज मॉडिफिकेशन अटैक, और उसके बाद आ गया आपके पास डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। नेक्स्ट वन इज अटैक्स इन नेटवर्क सिक्योरिटी। अब हमारे पास देयर आर सम इम्पॉर्टेंट नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक, फिशिंग अटैक, उसके बाद आ गया हाईजैक अटैक, उसके बाद स्पूफ अटैक, और उसके बाद आ गया पासवर्ड अटैक। ओके, अब हमारे पास डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या है, ओके, कौन कौन से अटैक है हमारे पास है, डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक है, फिशिंग अटैक, हाईजैक अटैक, स्पूफ अटैक और नेटवर्क अटैक। ये सारे क्या हमारे पास है, अलग अलग किस्म के अटैक। ओके, ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक क्या है। ए डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक रिक्वायर्ड दैट द एडवाइजरी इंट्रोड्यूस कोड। यहाँ पे एडवाइजरी क्या करता है, वो कोड को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे हमारे पास ट्रोजन हॉर्स है या बैकडोर प्रोग्राम्स है, टू ए ट्रस्टेड कंपोनेंट हॉट सॉफ्टवेयर दैट विल लेटर बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मैनी अदर कंपनीज एंड यूजर डिस्ट्रीब्यूशन अटैक्स फोकस ऑन मलिशियस मॉडिफिकेशन। जो डिस्ट्रीब्यूटर अटैक होता है वो क्या करता है, जिसके ऊपर फोकस करता है मलिशियस मॉडिफिकेशन में। ओके, तो ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एट द फैक्ट्री ऑफ ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जिस टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उस टाइम क्या किया जाता है, ज़्यादातर ये किसके ऊपर फोकस करता है, मलिशियस मॉडिफिकेशन ऑफ या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। दिस अटैक इंट्रोड्यूस मलिशियस कोड, ये क्या इंट्रोड्यूस करता है, मलिशियस कोड सच एज बैकडोर टू प्रोडक्ट टू गेन अनऑथराइज एक्सेस। मतलब कि इस तरह से ये अटैक करता है कि ताकि वहाँ पे जो भी अनऑथराइज एक्सेस उसको मिल जाए। ओके, टू इन्फॉर्मेशन और सिस्टम फंक्शन एट ए लेटर डेट। उसके बाद फिशिंग अटैक क्या है, इन फिशिंग अटैक द हैकर्स क्रिएट ए फेक वेबसाइट। देखो फिशिंग अटैक में क्या होता है, जो हैकर होता है वो क्या करता है, एक फेक वेबसाइट को क्रिएट करता है। याद रखना, फिशिंग अटैक में क्या होता है, जो हैकर है वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है फेक वेबसाइट दैट लुक्स एग्जैक्टली लाइक ए पॉपुलर साइट सच एज SBI बैंक और पाईपाल। ओके, अब ये क्या करता है, जो हैकर है ये एक फेक वेबसाइट करता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ये वही वेबसाइट है, वही साइट है जैसे SBI बैंक या पाईपाल का है। ओके, तो सेम उसी की तरह दिखता है, तो लोग वहीं से क्या हो जाते हैं, मतलब इस चीज़ में फंस जाते हैं। ओके, तो फिशिंग पार्ट ऑफ द अटैक इज़ दैट द हैकर कैन देन सेंड एन ईमेल मैसेज ट्राइंग टू ट्रिक द यूज़र इनटू क्लिकिंग ए लिंक दैट लीड टू द फेक साइट। अब ये क्या करता है, जो फिशिंग पार्ट होता है अटैकर को, वो क्या करता है, वो मतलब कि एक फेक ईमेल भेजता है, एक ईमेल भेजता है, और जिससे क्या होता है कि जो यूज़र है वो उसके ऊपर क्लिक करेगा और वो उस फेक साइट के ऊपर पहुंच जाएगा। ओके, व्हेन द यूज़र अटेम्प्ट टू लॉग ऑन, जैसे ही इस जो उसने लिंक भेजा ईमेल का, अगर उसके ऊपर क्या करेगा, क्लिक करेंगे, ओके, विद देयर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, और साथ में अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन डालेंगे, द हैकर रिकॉर्ड द यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और उसी टाइम जैसे अकाउंट नंबर डालेगा जो भी यूज़र है, उससे क्या होगा, जो हैकर है वो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड को क्या कर देगा, हैक कर देगा, एंड देन ट्राइज दैट इन्फॉर्मेशन ऑन द रियल साइट। और उसके बाद ये जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल साइट में, जो एक्चुअली बैंक की जो रियल साइट होती है वहाँ पे जाके वो एंटर करेगा और वहाँ से सारी जो चीज़ें हैं वहाँ से चुरा लेगा। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट है, फिशिंग अटैक यही होता है, फेक वेबसाइट बना देगा और उसके बाद क्या करेगा, ऐसे लगेगा लोगों को जैसे कोई सच में वही वेबसाइट है, साइट है, और उससे क्या होता है कि जो फिशिंग पार्ट है अटैकर का, वो क्या करता है, एक ईमेल भेज देता है, ठीक है, हर एक यूज़र को, और उसको पता है कि भाई अगर इसके ऊपर ये क्लिक करेंगे तो वो उस साइट को लॉगिन करेंगे और अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, और हैकर क्या करेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ से चुरा लेगा और उसकी जो भी रियल इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से, मतलब कि जो भी मनी या जो भी चीज़ें वहाँ से हैक कर लेगा और चुरा लेगा। हाईजैक अटैक क्या है, इन्हें हाईजैक अटैक, ये हैकर टेक्स वेरियस सेशन बिटवीन यू एंड अनदर इंडिविजुअल। हाईजैक अटैक में क्या होता है, एक हैकर क्या करता है, एक सेशन लेता है आपके बीच में और दूसरी इंडिविजुअल के बीच में, एंड डिस्कनेक्ट द अदर इंडिविजुअल फ्रॉम द कम्युनिकेशन, और दूसरी इंडिविजुअल को क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है कम्युनिकेशन से। यू स्टिल बिलीव दैट यू आर टॉकिंग टू द ओरिजिनल पार्टी,
और इससे क्या होता है, आपको ये लगता है कि आप उसी से जिसके साथ आपका कनेक्ट चल रहा है, जो बिजनेस चल रही है या कुछ भी चल रहा है, आपको लग रहा है कि वही इंसान है, उसी इंसान के साथ मैं बात कर रहा हूँ या जो चीज़ें वो शेयर करो। लेकिन वो चीज़ क्या होता है, जो हैकर होता है, ठीक है, वो जिसके साथ आप बात कर रहे होते हो उसको डिस्कनेक्ट कर लेते हो, उसकी कम्युनिकेशन को, ठीक है, और वो खुद मतलब उस पार्टी के साथ क्या कर रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है, और वहाँ से उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको चुरा लेता है। ओके, एंड मे सेंड प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन टू द हैकर बाय एक्सीडेंट। और उसके बाद क्या करता है कि जो फॉर एग्जांपल ये फ्रेंड है, एक दूसरा फ्रेंड है, इन दोनों का बिजनेस चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पहले इन दोनों के बीच में हो रही है बातचीत, ठीक है, जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड बिजनेस के, वो सारा डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीज़ें भेज रहे। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, ये हैकर क्या करता है, इसको हाईजैक कर देता है, बी वाले की जो कम्युनिकेशन उसको हाईजैक कर देता है, ठीक है, और यहाँ पे खुद आ जाता है। अब यहाँ पे ये इसको पता है कि भाई मैं तो अपने फ्रेंड से बात करूँ या जो भी बिजनेस पार्टनर, ठीक है, लेकिन ये आप डायरेक्टली इसके साथ बात नहीं होती है, इसकी कम्युनिकेशन को ख़त्म कर देता है, और ये अब हैकर क्या करता है, इसके साथ डायरेक्ट इसकी कम्युनिकेशन होती है, और इसको लगता है कि भाई मैं तो अपने उसी से पार्टनर से बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बेचारे को नहीं पता है कि भाई ये तो हैकर के साथ है। हैकर क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है, ओके, हाईजैक कर देता है सिस्टम को एक्सीडेंटली। उसके बाद आ गया स्पूफ अटैक। क्या है, स्पूफ अटैक इज ए अटैक इन ए स्पूफ अटैक द हैकर मॉडिफाई द सोर्स एड्रेस ऑफ द पैकेट। अब इसमें क्या होता है, स्पूफ एड्रेस में क्या होता है, यहाँ पे जो हैकर होता है वो मॉडिफाई कर देता है किसको, सोर्स एड्रेस को। याद रखना, जो स्पूफ अटैक होता है इसमें जो हमारे पास हैकर होता है वो मॉडिफाई करता है किसको, सोर्स एड्रेस को ऑफ द पैकेट, एंड ही और शी इज सेंडिंग टू दैट द एप टू कमिंग फ्रॉम द समवन एल्स। अब उसको लगता है कि ये कहीं से आ रहा है। दिस मे बी अटेम्प्ट टू बाईपास योर फायरवॉल रूल्स। ये क्या करता है, वो जो भी फायरवॉल होता है, जो प्रोटेक्शन होती है, ठीक है, उसको भी क्या कर लेता है, ये अटैम्प्ट कर लेता है। दिस मे बी एन अटैम्प्ट टू बाईपास योर फायरवॉल रूल्स, और उसको जो भी फायरवॉल के रूल होते हैं उसको भी तोड़ देता है। ओके, तो सोर्स कोड को क्या करता है, ये मॉडिफाई कर लेता है। नेक्स्ट वन इज पासवर्ड अटैक। क्या होता है, एन अटैकर ट्राइज टू क्रैक द पासवर्ड स्टोर इन ए नेटवर्क अकाउंट डेटाबेस। जो भी अकाउंट डेटाबेस में जो स्टोर होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है। और ए पासवर्ड प्रोटेक्टिव फाइल। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ पासवर्ड अटैक। 3 मेजर टाइप्स ऑफ पासवर्ड अटैक होता है। ये डिक्शनरी अटैक, याद रखना, ये ब्रूट फोर्स अटैक, याद रखना, एक डिक्शनरी अटैक होता है, एक ब्रूट फोर्स अटैक होता है, और एक हाइब्रिड अटैक होता है। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पासवर्ड अटैक्स, डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक और हाइब्रिड अटैक। ये डिक्शनरी हमारे पास जो होता है, हमारे पास ये डिक्शनरी अटैक यूजेस ये वर्ड लिस्ट फाइल। जो डिक्शनरी अटैक होता है इसमें क्या होता है, एक वर्ड मतलब पूरी वर्ड लिस्ट फाइल यूज़ की जाती है इस अटैक के लिए। ओके, उसके बाद क्या होता है, विच इज़ द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल पासवर्ड। जो एक किसकी लिस्ट होती है, पोटेंशियल पासवर्ड की, याद रखना। तो ये किसकी होती है, पोटेंशियल पासवर्ड। यहाँ पे पूरी लिस्ट की जाती है वर्ड की, और जो एक लिस्ट होती है पोटेंशियल पासवर्ड की। ये ब्रूट फोर्स अटैक इज़ व्हेन द अटैकर ट्राइज एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। और जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है इसमें क्या होता है कि जो हैकर होता है, अटैकर होता है, वो हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर का यूज़ करता है। तो ब्रूट अटैक्स में जो हमारे पास डिक्शनरी अटैक होता है इसमें पूरी लिस्ट लेकर आता है वर्ड का, ओके। और उसके बाद फिर जो हमारे पास ब्रूट होता है, इसमें ब्रूट फोर्स अटैक होता है, इसमें क्या करता है, हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर को लेकर आता है। नेक्स्ट वन वी हैव मॉलवेयर। मॉलवेयर क्या है, मॉलवेयर आल्सो नोन एज द मैलिशियस सॉफ्टवेयर। याद रखना, मॉलवेयर को क्या कहा जाता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो व्हाट इज मॉलवेयर, मॉलवेयर इज नथिंग, इट इज द मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ही यूज टू डिस्टर्ब कंप्यूटर ऑपरेशन। जो भी कंप्यूटर ऑपरेशन होता है उसको डिस्टर्ब करने के लिए यूज़ होता है, ओके। ये डिस्टर्ब करता है उसको, ठीक है, गैदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। और इसका काम क्या, जो मॉलवेयर है, जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको ले लेता है और गेन एक्सेस टू प्राइवेट कंप्यूटर सिस्टम। और जो भी इंसान का प्राइवेट कंप्यूटर सिस्टम है उसको भी एक्सेस कर लेता है। इट कैन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटेबल कोड। वो कैसे अपीयर होता है, एग्जीक्यूटिव कोड के फॉर्म में, स्क्रिप्ट के फॉर्म में, एक्टिव कंटेंट के फॉर्म में, या अदर सॉफ्टवेयर के। मॉलवेयर इज़ ए जनरल टर्म यूज टू रेफर टू ए वेराइटी ऑफ फॉर्म। ये अलग अलग किस्म के होते हैं ऑफ हॉस्टाइल और इंटरेस्टिव सॉफ्टवेयर। याद रखना, या तो हॉस्टाइल या तो इंटरेस्टिव सॉफ्टवेयर होता है। द टर्म बैडवेयर इज़ समटाइम यूज्ड। और कभी कभी हम इसका बैडवेयर का भी यूज़ करते हैं। एंड अप्लाई टू बोथ ट्रू मलेशियस मॉलवेयर एंड अनइंटेंशनली हार्मफुल सॉफ्टवेयर। सम मॉलवेयर और कौन कौन सी मॉलवेयर। चलो, हमारे पास है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कंप्यूटर वायरस और वर्म इज़ ए प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ। याद रखना, जो कंप्यूटर वायरस है ये क्या हमारे पास है, ये कंप्यूटर वायरस और वर्म इज़ ए प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस जो वर्म है एक प्रोग्राम है दैट रिप्लिकेट इटसेल्फ ऑन इट्स ओन बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट।
ये क्या करता है, अदर प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स भी ये चीज़ें डाल देते हैं। इट कैन बी स्प्रेड बाय ईमेल आल्सो। ये किससे स्प्रेड होता है, ईमेल से। दिस वायरसेस आर वार्म और मलिशियस। ये क्या होता है, एक मलिशियस होता है, ओके। मलिशियस प्रोग्राम दैट आर डिज़ाइन टू इनफैक्ट गैन ओवर द कंप्यूटर विदाउट द ओनर नॉलेज। ये क्या करता है, कंप्यूटर में जो घुस जाते हैं और बिना यूज़र के नॉलेज के। वायरस एंड स्पैम, वायरस मेकर एंड स्पैमर क्रिएट वायरस दैट इन्फेक्ट मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर अक्रॉस द ग्लोब। ये बहुत सारे जो भी ग्लोब में कंप्यूटर उसको इन्फेक्ट करता है। दिस कंप्यूटर बिकम स्पैम जनरेटिंग मशीन एंड कॉपरेट इन मैनर टू सेंड एंड स्पैम एज पॉसिबल एफिशिएंट एज पॉसिबल। ये चीज़ों को भेज देता है। द इन्फेक्टेड कंप्यूटर आर देन सेंस टू अमाउंट ऑफ स्पैम अननोनली टू द कंप्यूटर ओनर। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, ओके। फिर ये नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँ। अभी तक जिसमें सब्सक्राइब किया तो जाकर सब्सक्राइब कर, लाइक करो, शेयर।